नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी एमटीएस 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि इस बार बहुत कम आपके फॉर्म पड़े हैं। तो कितने क्या फॉर्म पड़े हैं उस पर बात करेंगे। उसके अलावा इसका आपके जो कट ऑफ है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, पर सीट कंपटीशन जो है इस बार कितना क्या रहने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे हम इस पॉइंट पे बात करेंगे कितनी की अटेंडेंस आपकी रह सकती है, लास्ट ईयर का जो डाटा है उसके बेस पे चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे वैकेंसी कितनी है, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, 18 से 25 में कितनी है, 18 से 27 इस ग्रुप में कितनी वैकेंसी है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे हम इस पॉइंट पे बात करेंगे कि आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या रह सकता है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। 1-2 मिनट में अपनी पूरी बात आपके बीच में रखने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास परचेज नहीं किया है तो आपके लिए बेस्ट ऑफर अभी चल रहा है। अभी आपके लिए सिलेक्शन महाहक नाम से, सिलेक्शन मेरा हक नाम से सेल चल रही है, जिसका लास्ट डेट आज है 31 जुलाई। आज आपको सबसे कम प्राइस में टेक्स्ट बुक का पास मिल रहा है। ये पास प्रो की आज जो कॉस्ट आपको पड़ेगी वो 395 पड़ेगी। इसमें भी अगर आप मेरा ये कोड यूज़ करेंगे PRAV12 तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट बुक से पास परचेज करने का फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे आपको जितने भी टेस्ट के फॉर्मेट हैं वो सारे मिलते हैं, जैसे कि PYQ मिलेंगे, उसके अलावा लाइव मॉक टेस्ट मिलेंगे, उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल सब कुछ आपको मिलेगा। उसके अलावा SSC CGL के यहाँ पे 254 प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। उसके अलावा CHSL के आपको 277 मिलेंगे। ओवरऑल CGL के इतने मॉक टेस्ट मिलेंगे, CHSL के इतने मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के जो मॉक टेस्ट हैं वो यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो आज आपके लिए बेस्ट ऑफर चल रहा है, इस ऑफर का फ़ायदा उठाएं। आज के लिए ऑफर ये 31 जुलाई को ये ऑफर एंड हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक पास प्रो नहीं लिया है तो आज परचेज कर लीजिए। 395 इसका प्राइस है। बाकी अगर आप ये मेरा कोड यूज़ करेंगे PRAV12 तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम अटेंडेंस को समझने का प्रयास करें तो ये कुछ डाटा आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कितनी क्या अटेंडेंस इस बार रह सकती है और उसके हिसाब से पर सीट कंपटीशन कितना इस बार रहने वाला है और इसका इम्पैक्ट आपकी कट ऑफ पे क्या पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में 3972 वैकेंसी थी, जिसमें 45 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था। लेकिन अप्लाई कितने बच्चे कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो कंपटीशन हम निकालेंगे वो अटेंडेंस के बेस पे निकालेंगे, क्योंकि अप्लाई तो बहुत लोग कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने बच्चे एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं वो आपके कंपटीशन को डिसाइड करता है। ठीक है, तो 45 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था लेकिन एग्जाम सिर्फ 20 लाख बच्चों ने दिया, यानी कि अटेंडेंस जो रही थी वो 44% रही। यानी कि पर सीट जो कंपटीशन था 2020 में वो 503 था, यानी कि एक सीट पे 503 बच्चे जो थे वो फाइट कर रहे थे। अगर हम 2021 की बात करें तो 7739 वैकेंसी थी, 38 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था, 16 लाख जो बच्चे थे वो अपीयर हुए थे, 42% अटेंडेंस रही थी और पर सीट जो कंपटीशन था वो 206 था। उसके अलावा 2022 की बात करें तो 2022 में 12,523 वैकेंसी थी, 55 लाख जो एस्पिरेंट हैं उन्होंने अप्लाई किया था, 23 लाख यहाँ पे अटेंडेंस रही, यानी कि 41% आपकी अटेंडेंस रही और यहाँ पे पर सीट जो कंपटीशन था वो 183 था, बहुत कम था। उसके अलावा 2023 की अगर हम बात करें तो 1558 वैकेंसी थी। उसके अलावा 26 लाख जो एस्पिरेंट हैं उन्होंने अप्लाई किया था, 12 लाख बच्चे जो थे वो अपीयर हुए थे, 46% अटेंडेंस रही थी और एक सीट पे जो कंपटीशन था वो 770 बच्चों का था, यानी कि एक सीट पे 770 बच्चे जो थे वो फाइट कर रहे थे। तो यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे, ये डाटा ये समझाने के लिए पर्याप्त है कि अटेंडेंस जो है वो 50% से हमेशा आपकी कम ही रहती है, यानी कि जितने फॉर्म अप्लाई हुए उसके 50, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ से कि लगभग 40 से आपकी 45% के बीच में ही अटेंडेंस आपकी रहती है। यही डाटा आपका 2020 से 2023 तक आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में अभी तक ये 29 जुलाई तक का डाटा है। आपको पता है कि 31 जुलाई तक आपकी लास्ट डेट है, 31 जुलाई तक आप फॉर्म जो है अपने फिलअप कर सकते हैं। 29 जुलाई तक ये जो ऑफिशियल डाटा है उसमें ये पता चला है कि 32 लाख जो बच्चे हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं। अब आपको पता है कि लास्ट टाइम पे साइट भी बहुत ज़्यादा मतलब हैक्टिक तरीके से काम करती, बहुत अच्छी काम नहीं करती है। तो अब इन बचे हुए मान लेते हैं इन 2 दिन में
कितने बच्चे, हो सकता है 2 लाख बच्चे और अप्लाई कर दें। तो अगर बहुत ज़्यादा बच्चे भी अप्लाई कर देंगे तब भी आपके इस बार टोटल जो फॉर्म फिलअप होंगे वो 35 लाख के अंदर ही फिलअप होंगे। और 35 लाख अगर फॉर्म फिलअप होते हैं तो आप ये मान के चलो कि ये बच्चे 16 या 17 लाख के बीच में जो बच्चे हैं, मैक्सिमम हमने मान लिया कि 17 लाख बच्चे जो हैं वो एग्जाम में अपीयर होंगे। तो 17 लाख अगर बच्चे अपीयर होते हैं वैकेंसी आपकी, तो पर सीट जो कंपटीशन है आपका, पर सीट जो कंपटीशन है वो आपका 192 है। अभी ये हो और भी जो है आपका डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 17 लाख लिया है, जबकि 17 लाख जो बच्चे हैं वो अपीयर नहीं होंगे, इससे कम ही अपीयर होंगे। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं 32 लाख फॉर्म पड़े, मुश्किल से 1-2 लाख फॉर्म पढ़ पाएंगे इन बचे हुए 2 दिनों में, क्योंकि साइट बहुत ज़्यादा आपकी बिजी चलती है। तो जो पर सीट कंपटीशन है इस बार काफ़ी कम है। इसका कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो बिल्कुल कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। उसके अलावा अगर आपका पेपर जो है तो कट ऑफ कई चीज़ों पे डिपेंड करती है, पर सीट कंपटीशन पे भी डिपेंड करती है। उसके अलावा आपका एग्ज़ाम का लेवल कैसा आता है, उसके अलावा आपकी जो वैकेंसी है वो कितनी है, और एग्ज़ाम का लेवल बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये सारे जो पॉइंट हैं वो भी कट ऑफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। बाकी अभी मैं आपको सेफ स्कोर का भी जो डाटा है वो दे दूंगा कि इतना अगर आप टारगेट लेके चलते हो तो आपका सिलेक्शन जो है वो किसी भी कंडीशन में यहाँ पे हो जाएगा। बाकी ऑफिशियल अभी कितना क्या टोटल फॉर्म पड़े हैं आपके, वो 31 तारीख के बाद ही हमारे पास डाटा आएगा, ठीक है। उसके लिए मैंने RTI लगा दी, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा अगर हम डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी की बात करें तो डिपार्टमेंट वाइज जो वैकेंसी है उसका तो डाटा हमारे पास अभी नहीं है। हमारे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डाटा है, उसके अलावा हवलदार का डाटा है। बाकी ओवरऑल कितनी क्या वैकेंसी है डिपार्टमेंट वाइज, 18 से 25 एज ग्रुप में कितनी वैकेंसी है, 18 से 27 एज ग्रुप में कितनी वैकेंसी है, ओवरऑल वैकेंसी का ब्रेकअप क्या है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं मैंने 28 तारीख को ये RTI फाइल कर दी है। मैंने यहाँ पे MTS की अटेंडेंस भी पूछी है कि ओवरऑल अटेंडेंस यहाँ पे कितनी क्या रही, उसके बारे में मांगा है। उसके अलावा ओवरऑल वैकेंसी का ब्रेकअप मांगा है कि 18 से 25 एज ग्रुप में वैकेंसी कितनी है, 18 से 27 एज ग्रुप में कितनी वैकेंसी है, ओवरऑल डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी का ब्रेकअप क्या है। तो इसका जैसे ही RTI का रिप्लाई आएगा मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूंगा, बहुत जल्द इसका रिप्लाई आपका आ जाएगा, तो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। बाकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जितने भी RTI के रिप्लाई हमारे पास आए थे उसके बेसिस पे ये 2731 वैकेंसी का डाटा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। इसमें आप स्टेट वाइज वैकेंसी देख सकते हैं, जैसे कि बेंगलोर में कितनी वैकेंसी, बेंगलोर में आप देख सकते हैं ओवरऑल 229 वैकेंसी है, भोपाल में आपकी 117 वैकेंसी है, उसके अलावा भुवनेश्वर में आपकी 80 वैकेंसी है, चेन्नई में आपकी 386 वैकेंसी है, दिल्ली में आपकी 527 वैकेंसी है, केरला में आपकी 147 वैकेंसी है, उसके अलावा कानपुर में आपकी 132 वैकेंसी है, हैदराबाद में आपकी 115 वैकेंसी है, जयपुर में 120 वैकेंसी है, कोलकाता में आप देख सकते हैं 147 वैकेंसी है, लखनऊ में 84 वैकेंसी है, मुंबई में आपकी 101 वैकेंसी है, रांची में आपकी 17 वैकेंसी है, नागपुर में आपकी 8 वैकेंसी है, अहमदाबाद में आपकी 261 वैकेंसी है, पुणे में आपकी 260 वैकेंसी हैं। तो इतने RTI के रिप्लाई हमारे पास आए थे, तो वो वैकेंसी का ब्रेकअप आप देख सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का स्टेट वाइज कितना है। बाकी यहाँ पे अभी डाटा और ज़्यादा अपडेट होगा, अभी वैकेंसी और भी आपकी इंक्रीज़ हो सकती है और ओवरऑल भी वैकेंसी अनुमान है कि इंक्रीज़ होंगी आपकी, ठीक है। उसके अलावा ये हवलदार की स्टेट वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं, इसका भी ब्रेकअप हमारे पास आ चुका है। 3439 वैकेंसी है, जिसमें आप देख सकते हैं जैसे औरंगाबाद में आपकी ओवरऑल कितनी वैकेंसी है, 6 वैकेंसी है। उसके अलावा बेंगलुरु में 131 वैकेंसी है, भोपाल में 157 वैकेंसी है, भुवनेश्वर में 71 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में 79 वैकेंसी है, चेन्नई में 135 वैकेंसी है, दिल्ली में 10 वैकेंसी है, गोवा में 13 वैकेंसी है, गुवाहाटी में 140 वैकेंसी, हैदराबाद में 339 वैकेंसी है। बाकी ओवरऑल ब्रेकअप आप देख सकते हैं। बाकी ये हमने RTI लगा दी है, इसमें जितना भी डाटा जो आपको चाहिए वो सारा डाटा हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए कि 18 से 27 एज ग्रुप में वैकेंसी कितनी है, 18 से 25 एज ग्रुप में वैकेंसी कितनी है, ओवरऑल आपकी जो डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी है उसका ब्रेकअप क्या है, उसके अलावा अटेंडेंस कितनी क्या रही। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमने पूछ लिए हैं, तो उनका रिप्लाई बहुत जल्द आ जाएंगे। जैसे रिप्लाई आएगा मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बाकी ये आपके लिए ऑफर चल रहा है, सिलेक्शन मेरा हक नाम से ये सेल चल रही है, जिसका लास्ट डे है आज। 395 इसका प्राइस है, जिसमें अगर आप ये मेरा कोड यूज़ करेंगे तो 12% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आज ही से परचेज करें। टेक्स्ट बुक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे हैं। जब आप लाइव टेस्ट दोगे तो आपको एक्चुअल जो कंपटीशन है उसका पता चलेगा। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना
मत भूलिएगा।